शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपके वक्त का सर करारदाद आपने पेश की। वजीर आज़म ने आज एतमाद के 178 वोट ले लिए हैं, तो आज दोबारा से करीब 2.5 साल का ये अरसा गुजरा, आपकी हुकूमत को दोबारा से वजीर आज़म के तौर पर ही समझें कि हम मुंतखब हुए। आज उनकी तकरीर भी थी, अगले आने वाले दिनों के जो मामलात हैं, जो वादे हैं, वईद है, वो भी अपोजिशन से निमटने के हवाले से भी, और अपोजिशन के बारे में एग्रेशन भी वजीर आज़म का था। सर, अब क्या प्लान आप कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा एतमाद के लिए वोट भी मिल गए आपको तारीख में, अब क्या हुकूमत प्लान कर रही है खास तौर पर अवामी रिलीफ के लिए? सर, पहली बात तो ये है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का जिन्होंने एतमाद का वोट दिया, और अपनी हलीफ जमातों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आपने देखा कि आज वज़ीर आज़म को पहले से भी ज्यादा वोट मिले। पहले जब 2018 में वो मुंतखब हुए थे, आज उससे उन्हें वोट ज्यादा मिले, और ये है कि आज भी वो हाउस का कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। और ये जो ख्याल था हमारी मुखालिफिन का कि लोग नाला हो गए या उनकी टिकटों की कशिश की वजह से वो बहक गए, तो उसमें कोई सदाकत नहीं निकली, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक हमारा आज का एक लायमल पे हमारा तबादला ख्याल हुआ, हमने सेनेट के चेयरमैनशिप के लिए आज एक मुत्तफ़िका फैसला हुआ है, जिसमें हुकूमती जमात के लोग भी, पीटीआई के लोग भी, और जितनी हमारे एलाइज हैं, हमारे हलीफ हैं, उनसे एक मशावरती इजलास था। उस मशावरती इजलास में सब दोस्तों ने सादिक संजरानी साहब को चेयरमैनशिप के लिए इंडोर्स किया है, और हमारी तरफ से उम्मीदवार होंगे सादिक संजरानी साहब। डिप्टी चेयरमैन का फैसला मशावरत से बाद में किया जाएगा। सही। तीसरी चीज जो है वो है मुस्तकबिल के बारे में। बिल्कुल हम सियासी जमात हैं, हमारे सियासी दोस्त भी मौजूद हैं, हमारी आज भी उनसे नशिस्त हुई, और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम सेनेट के इंतखाब के बाद, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद, हम मजीद जो है मशावरती इजलास रखेंगे स्ट्रैटेजी को मुरतब करने के लिए कि आगे हमने कैसे बढ़ना है और हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। शाह साहब, अभी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? किस पे अदम एतमाद लाएंगे? स्पीकर के हवाले से उन्होंने कहा है तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। उनका तो ये शेवा बन गया है कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी रहे, अबहाम रहे, उनको मुल्क के मफादात, उनको उनकी कोई अहमियत नहीं है। वो यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम देखना चाहते हैं। वो यहाँ माशी जो अब मुल्क मईशत मुस्तहकम हो रही है उसमें रखना अंदाजी मुसलसल डालना चाहते हैं। तो वो जो करना चाहते हैं हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो हम बिल्कुल उसका मुकाबला करेंगे, सियासी अंदाज में करेंगे जैसे पहले किया। शाह महमूद कुरैशी साहब, बड़े मिसाली काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले सेनेट इलेक्शन में किया, जब खैबर पख्तूनख्वा से मेंबरान ने वोट बेचे या जो भी मामलात हुए आपने उन्हें निकाल दिया। यहाँ पर भी 16 मेंबरान के हवाले से फैसला भी होना है कि उन्होंने क्या किया। आज एतमाद का वोट ले लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबर नेशनल असम्बली के हवाले से क्या फैसला करने जा रही, क्योंकि आप वाइस चेयरमैन भी हैं सर जमात के, तो क्या सोच रहे हैं? उन तमाम लोगों के लिए इंक्वायरी करेंगे और क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देखिए, हम करप्शन के भी खिलाफ हैं और हम करप्ट प्रैक्टिसेस के भी खिलाफ हैं। ऑब्वियसली हम किसी ऐसी चीज को ना इंडोर्स करते हैं, ना उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए, और इसीलिए हम पहले दिन से ही कहते रहे कि शफाफ इंतखाबात हमारी मुराद है, हमारी मंजिल है। और हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे भी हमने दस्तक दी, हम पार्लियामान के अंदर भी गए, हमने कानून साजी करने की भी कोशिश की, क्योंकि पीपल्स पार्टी की नीयत में और अपोजिशन की नीयत में ये इरादा था कि उन्होंने खरीदो फरोख्त से एक अपसेट करने की कोशिश करनी है, तो वो किसी चीज पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वादे के बावजूद वो उस पर ना आए, और उन्होंने जमीरों को खरीदने की कोशिश की, सौदेबाजी की, सट्टेबाजी की, और जो कर सकते थे हॉर्स ट्रेडिंग उन्होंने की। हम इन चीजों के खिलाफ हैं और ये हमारी जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।